फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा, गोवा में आयोजित किया जाएगा। द कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड है जो देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को चिन्हित करता है। 91वें IFFI में इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। चलिए आपको बांग्लादेश के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल है 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई। हाईएस्ट माउंटेन है कियो क्रोडोंग। बात करें नेशनल गेम की तो कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैकपाई रोबिन। फ्लावर वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सोनार बांग्ला, जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये मैप में बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस पद्मश्री अवार्डीय तेलुगु पत्रकार का निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुल्लापति कुटुंबा राव। वयोवृद्ध पत्रकार और वक्ता श्री तुल्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। वह तेलुगु भाषा में पत्रकारिता के लिए अपने सेवा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी हैं और 16000 से अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जिन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। साल 2002 में राव को चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सहित उनके कार्यक्षेत्र के लिए कई सम्मान मिले हैं, जिससे वह आंध्र प्रदेश राज्य के पहले पत्रकार बन गए जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तुल्लापति कुटुंबा राव, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार किस भारतीय राज्य में वैनेडियम के भंडार हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोज कर रहा है और यह संभावना जताई की जा रही है कि भारत का वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक हो सकता है। वैनेडियम एक उच्च मूल्य की धातु जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। चलिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। कैपिटल ईटानगर। फर्स्ट CM प्रेम खांडू तुंगम। फर्स्ट गवर्नर भीष्मा नारायण सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 16। बात करें अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जिसके हाल ही में जस्टिस बने हैं सुधांशु दोलिया जी। बात करें आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जय शाह जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं और वे BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का स्थान लेंगे, जो इस समय ICC बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें हाल ही में दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहाँ उन्होंने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जय शाह जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्रियों कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधव सिंह सोलंकी जी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ
कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में विधायक चुने गए थे। उन्होंने ही गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे माधव सिंह सोलंकी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किस संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। व्यापार नीति की समीक्षा विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत एक तंत्र है जिसमें सदस्यों के व्यापार और संबंधित नीतियों की जांच की जाती है ताकि इसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा जिनेवा में संपन्न हुई। भारत की पिछली TPR वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर के दौरान उन्होंने घोषणा किया कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में अपने संविधान को जाने यानी कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। UGC के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी कैंपस खोल सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 कैंपस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के लिए अन्य देशों में केंद्रों और पूर्व विकसित परिसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेश में 3 केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए शिक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल माइंस यानी कोयला खनन, कोयला खादान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे। यह कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअली बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस महोत्सव में 45 देशों की 81 फुल लेंथ फीचर फिल्मों, 51 लघु फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन जी ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन यानी कि कोस्टल रिसर्च व्हीकल यानी कि सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथीमेट्रिक यानी पानी के नीचे सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हर्षवर्धन जी जिन्होंने सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1984 में पहली बार भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। बात करें इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बात करें वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद जी की यानी कि 12 जनवरी 1863 की 158वीं वर्ष जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। थीम एक बार और आपको बताते हैं, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन से में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग द्वारा 21 नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग द्वारा 21 नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की गई। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 107 विदेशी और द्विपक्षीय अंतरों के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें हैं। यह पुस्तक भाजपा नेता विजय चावला का विचार है और इसे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जारी की। किताब को मनीष मीडिया ने प्रकाशित किया और इसमें 450 पृष्ठ हैं जिनमें पीएम मोदी की हजारों तस्वीरें हैं। जाली ने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर इसी तरह की किताब बनाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं आपको। अमेरिका ने ताइवान देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। बात करें रोहित शर्मा एक ऐसे मात्र बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। बात करें पीएनबी बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था एलन बर्गस। बात करें भारत ने गणतंत्र दिवस पर सूरीनाम देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आमंत्रण हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन मिलने के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बात करें सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया। श्रीलंका की 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनका नाम सेहान जयसूर्या है। भारत के दौरे पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हाल ही में आर कौशिक द्वारा किया गया। बात करें वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए बंधन बैंक। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 था गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए सुधांशु धूलिया जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है खेलो इंडिया हाइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही में आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है। ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।